आज की शुरुआत शाम की चाय के साथ हो रही है। जैसे ही शाम को मैं उठी मैंने बनाई गर्मा-गर्म चाय, लेकिन उससे पहले कोई गुड न्यूज़ हमारे घर में आ चुकी थी जिसका मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। जैसे ही चाय पी इतने में पतिदेव ने आके बताया मेरा बेटा पास हो गया, तो उस खुशी में मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने अब बढ़िया और टेस्टी सी चीज़ बनाई। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ आज मैंने क्या बनाया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर मैदा लगा ली थी और बहुत अच्छे से टाइट डो इसका मैंने बना लिया था। साथ में बना ली थी आलू की पिट्ठी भी। और अब मीठे में बना रही थी यहाँ पर मैं बेसन का हलवा। तो लीजिए आज बेटे के पास होने की खुशी में मैंने सबसे पहले अपनी माता रानी और माधव के लिए प्लेट तैयार कर दी है भोग की। और भोग में आज मैंने उनके लिए बनाए हैं टेस्टी से आलू के ये समोसे और साथ में बेसन का हलवा। तो चलिए पहले उन्हें भोग लगाते हैं, उसके बाद हम सब भी इसको एंजॉय करेंगे। तो लीजिए माता रानी और माधव आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम सब आ गए थे गांव वाले घर पर। यहाँ थी सबसे पहले तो मैंने देवरानी को मेहंदी लगा दी थी, उसके बाद मैंने लगा ली थी अपने मेहंदी। ज़्यादा नहीं लगाई है, बहुत हल्का और लाइट डिज़ाइन लगाया, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो देखिए आप भी मेरा कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है ना। तो बस मैंने ऐसे ही मेहंदी लगा ली थी। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आज से आप सुबह। तो आज है बरसाइती मावस, उसके लिए मुझे पूजा के लिए होना था तैयार। पूरे घर को अच्छी तरह साफ सुथरा बनाने के बाद मैं नहा धोकर भी आ गई थी। जैसे ही नहाकर आई सबसे पहले मैंने तैयारी कर दी थी जो मुझे बाद में कपड़े पहनने थे। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ किचन में आ गई और किचन में आते सबसे पहले मैंने गैस वगैरह को साफ करा क्योंकि भोग बनना था। उसके बाद मैंने एक तरफ तो खीर चढ़ा दी थी, साथ में बना दी आलू टमाटर की टेस्टी सी सब्जी। लेकिन आज एक सब्जी से काम नहीं चलेगा, साथ में बनाया था खट्टा मीठा सा ये पेठे की सब्जी भी, जो कि मेरी सासू माँ और पतिदेव की फेवरेट है। उसके बाद मैंने बनाने थे यहाँ पर मीठे पूड़े, जो कि बरसाइती मावस पे हमारे यहाँ बायना निकाला जाता है सासू माँ का। तो बस उसके लिए मैंने पूड़े भी यहाँ बनाने शुरू कर दिए हैं। और इसे हम कभी कभी गुड़ का भी बना लेते हैं, लेकिन आज मैंने चीनी के बनाया है। लीजिए थाली तैयार है। पेठे की सब्जी थी, आलू की सब्जी, पूड़े, खीर और पूरी। सबसे पहले यहाँ पर मैं और देवरानी तैयार होकर आ गए थे बड़ के पेड़ पर। सबसे पहले हमने यहाँ सावित्री और सत्यवान की कथा करी। उसके बाद हमने ये इस तरह से यहाँ पर परिक्रमा लगाई और कच्चे सूत से यहाँ पर फेरी दी। और फिर हमने दे दिया था यहाँ सूर्य भगवान को जल। एक एक करके हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कर ली थी। उसके बाद हमें माता रानी से अपनी मनोकामना मांगनी थी और अच्छे से हमने सारी पूजा निपटाई। और अब हमें पहनने थे गहने। भाई आज के गहने मैंने पहले देवरानी को पहनाया, फिर देवरानी ने मुझे पहनाया। कहते हैं बरसाइती मावस पर बड़ के पत्तों के गहने ज़रूर पहनने चाहिए, बहुत शुभ होते हैं। तो यहाँ पर गहने मैंने पहनने के बाद हम आ गए थे अपने घर। और फिर उसके बाद हम आए मंदिर में। पंडित जी को यहाँ खाने की थाली देने के बाद हमने बाबा का स्नान करा दिया। फिर हमने यहाँ पर बायना मिनसना शुरू किया और बायना मिनस के हमने सूर्यदेव भगवान को जल दिया। फिर मेरी देवरानी चली गई थी गाँव वाले घर पर सासू माँ का बायना लेके। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने किचन को साफ। किचन को जैसे ही साफ किया उसके बाद मैंने पतिदेव को मनाना शुरू करा। भाई मनाना इसलिए था क्योंकि मेरे पतिदेव की खट्टी मीठी सी लड़ाई चलती रहती है और ये तो सभी पति पत्नियों में होती है। तो यहाँ पर वो मेरे से नाराज हो रहे थे। फिर जल्दी से भाई उन्हें उठाया क्योंकि आज उनका स्पेशल डे था। फिर जल्दी से पैर छूकर पतिदेव का आशीर्वाद लिया और खूब सारी लड़ाई प्यार के साथ आज इस तरह से हमने बरसाइती मावस की पूजा करी।